सामने। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बोलो बोलो, बोलो तुम भी बोलो जय जय, कर दो जय जय। हाँ निकल रहा है अभी, रुक। अरे वाह कितना सारा पानी। नाली के मतलब कल मैं उत्तराखंड में ऐसा ही होता है ना, उत्तराखंड में हर चीज। क्या हो गया, क्या हो गया है? अरे किसी और का हो गया यार वो। तुम लोग पूरे मजे ले रहे हो। ओ वाह यार बढ़िया सीनरी है यार यहाँ तो। ऊटी में लड़की काम करते हुए। एक चाय एक समोसा स्पेशल टी का अंजी अंजी इंजी का इंजी। ओके। सो गाइज़ ये ट्रिप स्टार्ट हो रही है और अभी मैं चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच गया हूं। यहाँ से मेरी कोयम्बटूर के लिए ट्रेन है और जो लगभग 7 घंटा लेती है। यहाँ पर देखिए चेन्नई का स्टेशन इतना साफ़ सुथरा है यार, देख के अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। वहाँ पर भी एयरपोर्ट जैसा थोड़ा लुक आता है, एकदम वैसा तो नहीं बट हाँ अब काफ़ी अच्छा मेंटेन हो गया है ये ट्रेन में। मुझे तो यार बड़ा मज़ा आता है स्टेशन पे। और देखिए आप लोग, मेरी कोयम्बटूर एक्सप्रेस रेडी है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। तो चलिए चलते हैं फिर। तो ये देखिए पिकअप कार भी यहाँ पर आपको मिलेगी। और जनरली हम लोग एयरपोर्ट पे देखते हैं यहाँ पर देखो इन्होंने मसाज सेंटर भी बना रखा है छोटा सा। ये मॉल्स वगैरह में अक्सर काफ़ी देखने को मिलता है, लेकिन आजकल अब ये रेलवे स्टेशन पे भी देख रहे हैं हम लोग। तो काफ़ी डेवलप कर रहा है यार, मतलब अच्छा लग रहा है ये चाइना की तरह। मतलब हमारे इंडिया में भी रेलवे स्टेशन काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और हालांकि आपको बीच बीच में ये कुत्ते वगैरह तो मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो चलो अपना इंडियन थिंग, इट्स एन इंडियन थिंग, तो उसको भी एंजॉय करो। कर रहा है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। ये मेरी ट्रेन देखो रेडी है बिल्कुल, चेन्नई सेंट्रल टू कोयम्बटूर। और सबसे बड़ी परेशानी अब यहाँ पर यह है कि मेरी जो बोगी है, जो मेरा कंपार्टमेंट है, वो बिल्कुल लास्ट में जाके है। अब मुझे पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल चलना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, मज़ा आ रहा है। रास्ते में बड़े अच्छे अच्छे आपको अलग अलग टाइप के नज़ारे मिलेंगे देखना अभी, और सब कुछ काफ़ी स्पेशल चीज़ें हो रही हैं रास्ते में। ये देखो अंकल आंटी खेल रहे हैं रास्ते में। ये तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना यार इंडिया में। ये देखो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे मच्छरदानी लगा के लोग सो रहे हैं मस्त एकदम। तो यार चलो फिर भी काफ़ी अपग्रेड हुआ है, पहले तो पॉलीथीन लगा के ही सो जाते थे लोग। तो चलो फिर भी इट्स गुड ना यार, थोड़ा तो अलग होना चाहिए। इंडिया है भाई, इंडिया, कुछ तो अलग होगा। लगभग 3:30 बजे ट्रेन हमारी सेलम जंक्शन पे पहुंच गई और बहुत बिल्कुल राइट टाइम ट्रेन थी, तो बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रही मेरी।
और फाइनली ये सेलम जंक्शन से निकल चुकी है। कुछ देर में ही हम लोग लगभग सुबह 6:30 बजे करीब मैं कोयम्बटूर पहुंच गया था। अब ये देखो ट्रेन अंदर से कितनी साफ़ है यार, इसका मतलब बाथरूम वगैरह भी काफ़ी क्लीन था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल जर्नी रही मेरी। और ये हम लोग आ गए हैं कोयम्बटूर जंक्शन पे। फाइनली कोयम्बटूर पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लोग ऊटी जाएंगे। अभी मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे मिलेंगे जो कि नॉर्थ से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, जो कि मेरा होम टाउन है। बरेली इज़ माई होम टाउन, तो उत्तर प्रदेश मेरा होम स्टेट है। वहाँ से मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं और उनको मैं साउथ इंडियन नाश्ता कराने वाला हूँ। तो देखो अभी ये उत्पम, इससे पहले हम लोग निपटा चुके हैं इडली और वड़ा डोसा सब निपटा चुके हैं। तो अभी ये एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने इन लोगों को बोला भाई हाथ से खाओ, यहाँ साउथ इंडिया में तो यहाँ के स्टाइल से खाओ, मज़ा तभी आएगा जब चटनी वटनी सब मिला के ना अच्छे से खाओ। ये क्या चम्मच से यार, क्या मज़ा है, केले के पत्ते पे खा रहे हो तो खाओ भैया, ढंग से खाओ। और ये भाई बहुत बड़ा पोपट हुआ मेरा, ये मैं बेल्ट ले जाना भूल गया, तो मुझे फिर रोड साइड बंदे ने बेल्ट दी। बड़ी अच्छी बेल्ट है यार, ऐसा नहीं है, रोड साइड बेल्ट भी ख़राब नहीं थी। बाटा की वो हज़ार रुपये की भी ले रखी है मैंने, लेकिन ये 150 रुपये में मस्त मिली। और ये हमारे मेधु अन्ना, मेधांश सक्सेना, बहुत स्वीट बॉय है। इसके बेचारे के छोटे सी चोट लग गई थी आप, लेकिन चलो देखते हैं कैसा है। ये आ गए हम लोग ईशा योगी सेंटर। और ईशा योगी सेंटर पे आपको पता है आदि योगी की बहुत ही प्यारी सी, मतलब एकदम डिवाइन फीलिंग आती है। वहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है और इसके अंदर भी जाना मत भूलिएगा। ध्यान लिंग है और सूर्य कुंड है, लेडीज़ के लिए चंद्र कुंड है, जिसमें आप जा कर के मतलब एक तरह से आप उसके अंदर जाएंगे, पानी कमर तक होता है और उसमें बीच में शिवलिंग है। तो वहाँ जाके आप शिवलिंग अपना ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या आप कुछ भी मेडिटेशन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मात्र 20 रुपये टिकट होता है उसका। और क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो बिल्कुल अंदर तक की तो वीडियोस हम नहीं ले सकते, बाहर आदि योगी तक आप वीडियो बना सकते हैं। और लेकिन अंदर जाना भूलना मत, वर्थ है यार अंदर जाना। आप लोग बैलगाड़ी वगैरह वहाँ पर चलती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो, और बसेस भी शायद चलती हैं, बट हम लोग तो पैदल निकल गए और वहाँ जाके वाकई में वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ठीक है, बिल्कुल ट्राई करना। और ध्यान लिंग तो ज़रूर देखना, मेरे ख्याल से इंडिया का लार्जेस्ट शिवलिंग है वो। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, बट मुझे जहाँ तक लगता है वो सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो ये आदि योगी की मूर्ति आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल मज़ा लीजिए इस चीज़ का, एंजॉय कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे ये कहाँ गए? महादेव बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव जी। बोलो बोलो बोलो, जय करो। तुम भी बोलो जय जय, कर दो जय जय। ये तो कितना बड़ा ऐसे करो। तो ये आते आते हम लोग को करीब अंधेरा हो गया, बिल्कुल ही 7-7:30 बज गया था लौटते वक्त। 7 बजे के आसपास ना एक लाइट शो होता है, वो हम लोगों ने मिस कर दिया क्योंकि हम लोग थोड़ा टाइम का ध्यान नहीं रख पाए। तो आप लोग जब भी जाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि 7 बजे से पहले अंदर वाली चीज़ें ख़त्म करके वापस आ जाइए। बहुत अच्छा लाइट शो होता है, मैंने सुना है, यूट्यूब पर तो देखा है मैंने, बट लाइव का मज़ा ही अलग होगा कुछ, तो वो हमसे मिस हो गया। लेकिन फिर भी एक अलग ही फीलिंग थी। और एक चीज़ छोटी सी मिस हुई, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखना, 7-7:15 बजे के आसपास स्टार्ट होता है, तो वो मिस मत करना। बेस्ट टाइम है 3 बजे के आसपास आप आदि योगी पहुँच के और वहाँ पे वो सब करके 7 बजे आके यहाँ पर लाइट शो देखिए और फिर घर आ जाइए वापस। अब हम बढ़ चले हैं ऊटी की तरफ। ये नेक्स्ट डे स्टार्ट कर दिया हमने। अब ऊटी जाने के आपके पास 3 मेन तरीके हैं।
ऑप्शंस हैं कि आप एक तो भाई ऑब्वियसली अपना कैब बुक करके जा सकते हो, सबसे कॉस्टलीस्ट ऑप्शन है आप उसमें, लेकिन अगर ज़्यादा लोग हैं तो अच्छा रहता है। सेकंड ऑप्शन इज़ आप बस से चले जाइए। बस भी ज़्यादा लोगों में तो लगभग बराबर ही पड़ता है मेरे ख्याल से, वो बस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और प्रॉब्लम भी होती है। कार तो अपने रास्ते अपने हिसाब से कहीं भी रोक लो। और थर्ड ऑप्शन है टॉय ट्रेन, वो बहुत ही अच्छा एडवेंचर है आप, लेकिन टॉय ट्रेन कोयम्बटूर से नहीं चलती। टॉय ट्रेन क्या है कि कोयम्बटूर और ऊटी के बीच में एक स्टेशन है मेट्टुपालयम, वहाँ से वो टॉय ट्रेन मिलेगी आपको। अब मेट्टुपालयम तक आप कैसे पहुँचते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो अब आप वहाँ पर मेट्टुपालयम पहुँच के टॉय ट्रेन बुक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से ना मेट्टुपालयम से फिर लगभग 4-5 घंटे और लग जाते हैं टॉय ट्रेन से। टॉय ट्रेन थोड़ी हल्के चलती, तो हमने क्या करा, हमने ऊटी से कुन्नूर नेक्स्ट डे आ गए। 1 घंटा लगा, कुन्नूर घूमा। कुन्नूर क्योंकि अपने आप में एक स्पॉट है घूमने लायक ऊटी के पास, तो एक दिन हमने पूरा कुन्नूर को दिया और वापस कुन्नूर से हम चले गए ऊटी। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो हमारा टॉय ट्रेन भी कवर हो गया, टॉय ट्रेन में हमने एंजॉय भी कर लिया और वहाँ से वापस हम ऊटी भी निकल गए, ठीक है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि कुन्नूर से जो मेट्टुपालयम वाला रूट है उस पर ज़्यादा अच्छा सीनिक आपको व्यू मिलेगा, बट ठीक है, हम लोग को कवर करना था, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, फिर ये सब भी चीज़ें होती हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो ऐसे एंजॉय किया हमने। आप भी सीए, और रास्ते में सीन इतने प्यारे प्यारे हैं, इनका मज़ा लीजिए आप। हम लोग रास्ते में रुक गए थे थोड़ा सा, और मुझे लगता है जब पहाड़ों पे हम जाते हैं तो हमें एक्चुअल में थोड़ा सा रुक रुक के जाना चाहिए। एक साथ एकदम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सीधे अपने स्पॉट पे पहुंचना है। तो मज़ा एक्चुअली हम पहाड़ों पे जाते हैं कि हमारा मकसद क्या है कि वहाँ पर जाके फ्रेश एयर का आनंद लें, सीनिक ब्यूटी का आनंद लें। तो रुक रुक के, अपनी कार का तो ख़ास तौर से यही मज़ा है, बस में तो आप रोक नहीं सकते। तो ये ज़रूर कीजिएगा। इससे एक फ़ायदा और होता है, अक्सर कुछ लोगों को पहाड़ों पे हिल सिकनेस होती है, ठीक है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो अपने साथ एक तो मेडिसिन लेके चलिए, ठीक है। और
वॉमिकाइंड है जैसे मेडिसिन खा, कुछ लोगों को हेडेक हो जाता है, वो भी एक लेके चलिए और रुकते रुकाते जाइए। अपने आप ही आप चीज़ों का एक्चुअल आनंद ले पाएंगे और आपको सिकनेस भी फील नहीं होगी। ठीक है, तो सफ़र का एक वो आनंद रहेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए, आराम से जाइए और पूरा आनंद लेते हुए जाइए। ये जल्दीबाजी वाला दहिया छू के आने वाला जो चीज़ है ना, वो ठीक नहीं है। पहाड़ों को फिर आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। वहाँ जाके आप अपना जो है, जब आप ब्यूटी नहीं देख पा रहे हैं, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है ना। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और ये एक टाउन है एक्चुअली, ये कुन्नूर टाउन है मोस्ट प्रोबेबली, तो ये भी बहुत खूबसूरत एरिया है ऊटी से पहले, और यहाँ ज़रूर आइएगा। यहाँ पर भी जाइए, ऊपर जाइए, पूरा एक आप कार बुक करके पूरा साइट सीन्स कवर कर सकते हैं। तो आप कई पॉइंट्स हैं वहाँ ले जाएंगे। उसमें आपको टी फैक्ट्री में ज़रूर जाइएगा। टी फैक्ट्री में भी वहाँ पर अभी मेरी नेक्स्ट ब्लॉग्स में देखिएगा आप, मैंने पूरा टी कैसे प्रोसेस होती है वो उसे दिखाया है, और वो वहाँ पर टी के अलग अलग सैंपल्स आप ट्राई कीजिएगा। बड़ी अच्छी, मतलब एकदम फ्रेश चाय, आपको मज़ा आ जाएगा, वो टेस्ट कीजिएगा। तो ये ज़रूर कवर कीजिए। और देखिए कितना प्यारा मौसम, बहुत अच्छा हो रहा था। हम लोग एक्चुअली ये अप्रैल में गए हैं और रात में ठंड हो जाती है ऊटी में भी, जबकि ऊटी साउथ में है। ठीक है, नॉर्थ के तो हिल्स पे तो चलो ठंड होती ही है, वहाँ तो अक्सर ठंडा ही रहता है, लेकिन साउथ में होते हुए भी मैंने देखा ऊटी काफ़ी हाइट पे एक्चुअली अच्छा खासा ठंडा हो गया था। तो कंबल वम्बल की ज़रूरत पड़ गई थी हमें, तो थोड़ा एक स्वेटर वगैरह भी आप लेकर जाइएगा अपने साथ, और हल्का फुल्का जिसे कहते हैं, या हल्की स्वेट शर्ट टाइप ले लीजिएगा, जिससे कि आप वहाँ पर एकदम से ठंडा, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि नहीं होगी इतनी ठंड, बट होती है। जो गर्मियों का मौसम है उसमें भी ठीक ठाक रात में सुबह ठंड हो जाती है। या कई बार अगर बारिश हो गई तो दिन में भी ठंड हो जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ, मतलब मज़ा आता है, आप शर्ट में भी रह सकते हैं, बट सुबह और शाम के लिए तो चाहिए। तो अब ये हम लोग ऊटी पहुँच गए हैं और इसका मज़ा लीजिए, आप लोग एंजॉय कीजिए। नाली के मतलब कल दिखा, अरे नहीं, ऐसे दिखा दो भाई। उत्तराखंड की याद दिला रहा है पूरा। मैं उत्तराखंड में ऐसा ही होता है ना, उत्तराखंड में हर चीज़। ये हमारा हॉलीडे होम। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे किसी और का हो गया यार, तुम लोग पूरे मजे ले रहे हो। ओह वाह यार, बढ़िया सीनरी है यार यहाँ तो। अरे हम लोग खाते पीते पूरा एकदम सीन, अच्छा सा सीन हो रखा है। नहीं, शाम से चालू होगा, थोड़ी देर बाद से चालू हो सकता है, ऐसे तो चलो ऊटी में लड़की काम करते हुए। हाँ रख दो, उसमें सिंक में डाल दो। इसको ना हल्का सा खंगाल दो सारे कप। एक चाय एक समोसा, स्पेशल चाय, स्पेशल टी इरका अंजी अंजी इंजी इरका इंजी। ओके।